हेलो नमस्कार। आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भारत के प्रमुख घाटियों के बारे में डिस्कस किया था, तो उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए ताकि वहाँ पे जो भी क्वेश्चन बने आपके मोस्टली सही हो जाए। ठीक है, 100% आपके क्वेश्चन वहाँ से आते हैं जो घाटी वगैरह से, वो आपके सही हो जाएंगे। आज का टॉपिक ये रहेगा भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको कि जब दो पहाड़ इस तरीके से हैं, यहाँ से अगर कोई नदी बह रही है, ये मान लेते हैं कोई नदी बह रही है, तो ये नदी इस पहाड़ को काटना शुरू करती है और पहाड़ को काट करके ये इस तरीके से एक स्थान बनाती है जिसको हम गार्ज कहते हैं। ठीक है, अब यही गार्ज में अगर आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है तो यही रास्ता कहलाता है दर्रा, या इसी को बोलते हैं पास, या इसी को कहा जाता है गैप। आई बात समझ में? तो ये नदी के द्वारा बनाई गई एक संरचना होती है, इसमें आने जाने के लिए रास्ता बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं दर्रा। ये भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं, इनको हम एक एक करके चीज़ों को देखते हुए चलते हैं ताकि आपको यहाँ से चीज़ें बेहतर समझ में आएँ। ठीक भाई, चलिए यहाँ देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर ये आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया है, इसमें बहुत सारे दर्रे आपको देखने को मिलेंगे। दर्रे आपको पता है कि ये पहाड़ों पर स्थित नदी के द्वारा बनाई गई संरचनाएं हैं, तो इसलिए इस मैदानी क्षेत्र में आपको कोई भी दर्रा नज़र नहीं आएगा। दर्रे जो भी नज़र आते हैं वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही बनते हैं। किसके द्वारा बनेंगे? नदियों के द्वारा बनते हैं। तो यहाँ देखिएगा चीज़ों को हमारे साथ। ये यहाँ जम्मू कश्मीर में ये पहला दर्रा बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा यहाँ अगर आप भारत से जा रहे हो तो इस बनिहाल दर्रे में पहुँचेंगे आप यहाँ जम्मू। ठीक है, ये कौन सा शहर है? जम्मू। तो यहाँ बनिहाल से आप पहुँचेंगे जम्मू। जम्मू से श्रीनगर अगर आपको जाना है, जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए, जम्मू से श्रीनगर जाने वाला रास्ता ये वाला रास्ता ये कहाँ पर है? पीर पंजाल दर्रे से गुजरता है। ठीक है, पीर पंजाल दर्रे से ऐसे गुजरता है। श्रीनगर से अगर आपको गिलगिट जाना है तो श्रीनगर से गिलगिट जाने के लिए आप किस दर्रे का सहारा लेंगे? तो श्रीनगर से गिलगिट जाने के लिए आप बुर्जला दर्रे का सहारा लेंगे और यहाँ से पहुँच जाएंगे गिलगिट। ठीक है, यहाँ ये काराकोरम सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। यहाँ से चाइना ने ऐसे एक सड़क बना दी है पाकिस्तान जाने के लिए। चीन ने एक सड़क बनाई है जिसको CPC बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर। यहाँ से ऐसे एक चाइना ने सड़क बनाई है पाकिस्तान जाने के लिए काराकोरम दर्रे से। काराकोरम ये दर्रा है ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, इसको भी आप ध्यान देंगे। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो ये है। तो यहाँ से इतनी बातें समझ में आई कि अगर आपको यहाँ भारत से जा रहे हैं, शेष भारत से जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश से जा रहे हैं, किसी राज्य से जा रहे हैं, तो आपको जम्मू जाने के लिए बनिहाल दर्रे से होकर गुजरेंगे, पहुँच जाएंगे जम्मू। जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए आप पीर पंजाल दर्रे से जाएंगे, जम्मू से श्रीनगर पहुँच जाएंगे। श्रीनगर से गिलगिट जाने के लिए आप बुर्जला दर्रे से पहुँच जाएंगे गिलगिट। क्लियर हुई बात? अगर आपको श्रीनगर से लेह जाना है, श्रीनगर से लेह जाना है तो ऐसे आप इस तरीके से पहुँचेंगे श्रीनगर से लेह। श्रीनगर से कहाँ पहुँच जाएंगे? लेह पहुँच जाएंगे। तो श्रीनगर से लेह ये मार्ग है ये कहाँ से गुजरता है? तो ये जोजिला दर्रे से गुजरता है। श्रीनगर से लेह मार्ग कहाँ से गुजरता है? तो ये जोजिला दर्रे से गुजरता है। ठीक, तो ये हो गए जम्मू कश्मीर के कुछ दर्रे। कौन कौन से? काराकोरम, जोजिला, बुर्जला, पीर पंजाल और बनिहाल। ठीक है, और भी दर्रे हैं लेकिन इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक भाई, चलिए अगला ये राज्य आएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे देखने को मिलते हैं? सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा। सिपकिला, रोहतांग और बारालाचा ये 3 दर्रे आपको देखने को मिलते हैं हिमाचल प्रदेश वाले एरिया से।
अगर आपसे कहा जाए कि सतलज नदी कहाँ से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, सो सतलज नदी यहाँ सिपकिला दर्रे से ऐसे प्रवेश करती है, ठीक है ना, इधर की तरफ। ठीक भाई, तो ये सतलज नदी जो है ये इस तरीके से ऐसे जो है बहते हुए आती है और चली जाती है पाकिस्तान में। कहाँ से प्रवेश कर रही है? सिपकिला दर्रे से या सिपकिला गार्ज से ये भारत में प्रवेश कर रही है। क्लियर हुई बात? ये रोहतांग दर्रा है, यहाँ से जो है ब्यास और रावी नदियाँ निकलती हैं, ब्यास और रावी नदियाँ निकलती हैं। ये बारालाचा दर्रे से कौन सी नदी निकलती है? चिनाब नदी निकलती है। क्लियर? अगर आपको एक शहर है हिमाचल प्रदेश का मंडी से लेह जाना है, तो मंडी से लेह जाने के लिए आप किस दर्रे का सहारा लेंगे भाई? तो मंडी से लेह जाने के लिए आप जो है इस दर्रे का सहारा लेंगे जिसका नाम है बारालाचा। मंडी से लेह जाने के लिए बारालाचा जाएंगे और फिर यहाँ से जो है जोजिला दर्रे से पहुँच जाएंगे कहाँ पर? लेह में। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे आपको याद रखना है। सिपकिला, यहाँ से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। रोहतांग से रावी और ब्यास निकलते हैं। बारालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है। मंडी से लेह मार्ग जो है ये बारालाचा दर्रे से गुजरता है। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे चलिएगा। उत्तराखंड के दर्रों की अगर बात करें तो उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख है। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर। ठीक है भाई, मानसरोवर अगर आप यहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं तो आप माना, नीति और लिपुलेख दर्रे किसी में से भी आप जा सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रसिद्ध मार्ग जो है ये माना दर्रा से माना जाता है। ठीक है ना, तो माना, नीति और लिपुलेख दर्रे ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है ये माना दर्रे से होती है। क्लियर है बातें? कैलाश मानसरोवर यात्रा कहाँ से होती है? तो ये माना दर्रे से होती है। ठीक भाई, इन चीज़ को याद रखिएगा। चलिए अब उधर हम पूर्वोत्तर राज्यों में चलते हैं, उसको देखिएगा। यहाँ देखिएगा, पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाएगा तो ये राज्य है सिक्किम। सिक्किम में आपको 2 दर्रे देखने को मिलते हैं। सिक्किम में जो है 2 दर्रे देखने को मिलते हैं, एक नाथुला और जेलेपला। यहाँ से अगर आपको तिब्बत जाना है, तिब्बत की राजधानी ल्हासा, तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा है। और अगर आपको ल्हासा जाना है तो किस दर्रे से जाओगे आप? तो आप कहोगे कि सर जो है हम यहाँ से जो है नाथुला दर्रे से पहुँच जाएंगे ल्हासा। ठीक है ना, नाथुला दर्रे से ऐसे होते हुए पहुँच जाएंगे कहाँ पर? ल्हासा में। जेलेपला दर्रे से हम ये भूटान, इधर कौन सा देश है? भूटान। तो जेलेपला दर्रे से हम कहाँ पहुँच जाएंगे? भूटान में। जेलेपला दर्रे से पहुँच जाएंगे भूटान में और नाथुला दर्रे से पहुँच जाएंगे तिब्बत में। क्लियर? नाथुला दर्रे से तिब्बत और जेलेपला दर्रे से कहाँ पहुँच जाएंगे? भूटान में। ठीक है, इधर आते हैं 3 दर्रे आपको देखने को, 3 क्या 4 दर्रे देखने को मिलते हैं। बोमडिला, यांग्याप, दिफू और लिखापानी। बोमडिला, यांग्याप, दिफू और लिखापानी, ये सभी के सभी दर्रे किस राज्य में हैं? तो ये सभी के सभी दर्रे जो है ये अरुणाचल प्रदेश में हैं। किस राज्य में है भाई? तो ये सब के सब अरुणाचल प्रदेश में हैं। और यहाँ से जो है आपको तिब्बत या चीन जाने का मार्ग मिलता है। ठीक है, यहाँ से तिब्बत या चीन जाने का मार्ग मिलता है। इधर आ जाते हैं, एक दर्रा है मणिपुर में। किस राज्य में है ये? तो ये है मणिपुर में, जिसका नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा कहाँ पर है? मणिपुर में। और इधर ये कौन सा देश है? म्यांमार। तो अगर आपको म्यांमार जाना है तो इस दर्रे से आप पास करेंगे, तुजू दर्रे से। ठीक है ना, तुजू दर्रे से आप जो है यहाँ से चले जाएंगे म्यांमार में। चलो इधर आते हैं, अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इस एरिया से उत्तर प्रदेश से जा रहा है मुंबई, तो ये किस दर्रे से जाएगा भाई? तो ये जाएगा, लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, ये दर्रा है थाल घाट। ये कौन सा दर्रा है? तो ये दर्रा है थाल घाट। थाल घाट दर्रे से जो है ये जाएगा मुंबई।
तो मुंबई से नासिक भी आने के लिए इसी दर्रे का यूज करेंगे। तो थाल घाट दर्रे से कोई व्यक्ति जो है मुंबई से नासिक या इधर उत्तर भारत में आ जा सकता है। ठीक, मुंबई से पुणे जाने के लिए, मुंबई से पुणे जाने के लिए ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो, ये दर्रा है भोर घाट। ये कौन सा दर्रा है भाई? तो ये है भोर घाट। मुंबई से पुणे जाने वाला जो रास्ता है ये है भोर घाट। ठीक है ना, ये कौन सा दर्रा है? भोर घाट। भोर घाट दर्रे से आप मुंबई से पुणे जाते हैं। ठीक, तो ये हो गया थाल घाट, भोर घाट, और ये नीचे वाला जो दर्रा आपको दिख रहा है ये है पाल घाट दर्रा। ये कौन सा दर्रा है? पाल घाट। पाल घाट, पाल घाट दर्रे से आप कोच्चि से कोयम्बटूर, कोच्चि से कोयम्बटूर जाने का रास्ता किस तरह से है? तो ये है पाल घाट दर्रे से। ठीक है ना, पाल घाट दर्रे से कोच्चि से कोयम्बटूर जा सकते हो। इसके नीचे है एक सेनकोटा दर्रा। ठीक है ना, सेनकोटा दर्रे से आप जो है यहाँ केरल और तमिलनाडु के बीच में जा सकते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, सेनकोटा दर्रा है ये, इसको भी आप याद रखिएगा। सेनकोटा दर्रे से आप जो है केरल और तमिलनाडु के बीच में जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको जो है अच्छे से रिवीजन करिएगा, मैपिंग करिएगा, ताकि आपके यहाँ से सवाल गलत ना हो, आप 100% परफॉर्मेंस दे सकें। ठीक है, इसमें आगे देखिएगा कि दर्रों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देख भी लेते हैं। जैसे बनिहाल दर्रा मैंने अभी बताया कि बनिहाल दर्रा जो है यहाँ से जम्मू जाने का मार्ग है। शेष भारत से अगर आप जम्मू जा रहे हैं तो किस रास्ते से जाएंगे? बनिहाल दर्रे से। ठीक है, और यहीं पर जो है जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग स्थित है। ठीक है, अगला दर्रा है पीर पंजाल। यहाँ से जम्मू श्रीनगर मार्ग है। जम्मू श्रीनगर जाने का रास्ता कहाँ पर है? पीर पंजाल से। ठीक है, बुर्जला दर्रे से श्रीनगर से गिलगिट, मैप याद आ रहा ना? श्रीनगर से गिलगिट जाने का मार्ग कहाँ पर है? तो यह है बुर्जला दर्रे में। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग, श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग कहाँ पर था? जोजिला दर्रे में। काराकोरम चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान रास्ता यहाँ से बना हुआ है, और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा भी है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? यही है। रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के दर्रों की अगर बात करें तो रोहतांग, सिपकिला और बाड़ा लाचा, ये 3 दर्रे कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग दर्रे से जो है रावी तथा ब्यास नदियों का उद्गम होता है। इस दर्रे को लाशों का ढेर भी कहा जाता है। लाशों का ढेर किस दर्रे को कहा जाता है भाई? तो लाशों का ढेर कहा जाता है रोहतांग दर्रे को। ठीक है, सिपकिला दर्रा, इससे सतलज नदी का भारत में प्रवेश होता है। सिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। बारालाचा दर्रे से चिनाव नदी का उद्गम होता है। चिनाव नदी यहाँ से निकलती है। ठीक, उत्तराखंड के अगर दर्रों की हम बात करें तो उत्तराखंड में माना, नीति और लिप लेख है। यहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा अर्थात भारत तिब्बत मार्ग, भारत से तिब्बत जाने का रास्ता जो है यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर। सिक्किम के दर्रों की अगर बात करें तो नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रे से जो है तिब्बत की राजधानी लहासा, तिब्बत के लहासा जाने का मार्ग है। तिब्बत की राजधानी लहासा जाने का मार्ग कहाँ से है? नाथुला दर्रे से। जेलेपला दर्रे से जो है भूटान जाने का मार्ग है, भारत से भूटान जाने का मार्ग है। ठीक भाई, यहाँ से भी बोमडिला, यांग्याप, दिफू और लिखापानी, यहाँ से भी जो है तिब्बत जाने का मार्ग है। भारत से तिब्बत या चीन जाने का मार्ग है। मणिपुर की अगर बात करें तो मणिपुर में एक दर्रा है तुजू दर्रा, यहाँ से म्यांमार जाने का, म्यांमार में जाने का मार्ग है। इसको याद रखिएगा, भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो यहाँ पर थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों दर्रे हैं। थाल घाट दर्रे से मुंबई से नासिक जाने का मार्ग है, या हम शेष भारत से जाते हैं। लखनऊ से आप बिहार से जा रहे हैं तो हम जाके जो है इसी दर्रे से, थाल घाट दर्रे से हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पर? जो है मुंबई। ठीक है,
भोरघाट दर्रे से मुंबई से पुणे जाने का मार्ग है, मुंबई से पुणे जाने का मार्ग कहाँ पर है, तो ये है जो है भोरघाट दर्रे में। और केरल का एक दर्रा है पालघाट, पालघाट दर्रे से कोची से कोयम्बटूर या केरल से तमिलनाडु जाने का रास्ता भी यही है। इसके अलावा सेनकोटा दर्रा भी है, सेनकोटा दर्रे से भी जो है आप कहाँ जा सकते हो, तो सेनकोटा दर्रे से जो भी आप जो है सेनकोटा दर्रे से केरल और तमिलनाडु आप जा सकते हो। केरल से कहाँ जा सकते हैं, तमिलनाडु, या तमिलनाडु से केरल जा सकते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक भाई। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इसको अच्छे से रिवीजन करिए ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन परफेक्टली सही हो सकें। ठीक, थैंक यू सभी को।